अंगहीन व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। एक एक अंग भी हीन है, वो सम्यक की विशुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। नांगीमलं छेतुम दर्शम जन्म संततम नई मंत्रोच्चो न्यूनो निहंति विस्वेदनाम। दो 20 तक श्लोक हुआ नहीं 20 का? अरे कथा नहीं पूछो, श्लोक हुआ कि नहीं 20 का? सुनाते कथा, रुको। ऐसे अधीर हो जाते हो जैसे हमें सुनाई नहीं पड़ रहा हो। ना अंग ही मलम छेतुम दरसम जन्म संततम। एक मल से भी हीन है वो जीव, मल का छेदन नहीं कर सकता। निसंकित निकांक्षित जो 8 अंग है सम्यक दर्शन के, उन 8 अंगों को भी आपने पढ़ लिया अच्छे से। उन 8 अंगों में से एक भी अंग का पालन नहीं कर रहा है वो जीव। आचार्य भगवान कह रहे हैं नई अंगहीन मलम छेतुम न्यूनो, जैसे नई मंत्र अक्षरो न्यूनो, पूरा मंत्र बढ़िया है उसमें एक अक्षर अधिक हो गया अथवा एक अक्षर कम हो गया, वो मंत्र आपका फलवान नहीं होगा। निहंति विष वेदना, विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता। अब तुम कह रहे भैया हमने मंत्र ऐसा कोई, आप उच्चारण ही शुद्ध नहीं कर रहे थे, एक अक्षर अधिक बढ़ रहा था तुम्हारा। वहाँ अनुस्वार विसर्ग उदात अनुदात श्रुत प्लुत सबका ध्यान करना पड़ेगा। शुद्ध उच्चारण करके मंत्र का प्रयोग, वो मंत्र काम करेगा। ठीक है। इसके साथ साथ उसकी धुनी तुम जानते कि नहीं जानते हो? धुनी जानते कि नहीं जानते हो? और मौन के अलग मंत्र हैं, जब दूसरे काम करें तो फिर मौन से काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसे मंत्र हैं जो चिल्ला के ही करना पड़ेगा, ठीक है, गाली दे के ही करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो शुद्ध गाली हैं, ठीक है। उपद्रवी लोग तभी उचकते हैं। आइए, तो एक मंत्र अक्षरहीन विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता, विष वेदना। इसी प्रकार से नहीं अंगमलम छेतुम, सम्यक दर्शन जो है ना, जन्म संततिम, जन्म की संतति का छेद नहीं हो सकता है। आप उपगुण नहीं करना जानते, स्त्रीकरण करना नहीं जानते, वात्सल तुम्हारे अंदर है ही नहीं है, अपने में जुड़े हुए हो, ठीक है। तो ये थोड़ी कोई बाह्य पूर्व पुण्य के योग से बाह्य प्रभावक हो जाए, उसके सारी अज्ञानताओं को हम ज्ञान में थोड़ी ढाल देंगे। हनुमान सागर जी हम आए श्रद्धा से, भाई मैं श्रद्धा से आपके यहाँ आया हूँ, तो आपका दायित्व तो बनता है संवेग भाव, धर्म धर्मात्म प्रसन्न हो जाना। कब आए थे? हो गए दर्शन? जाओ। कितना रूखा स्वभाव तुम्हारा, हो गए दर्शन, जाओ। ठीक है, आप हम तो इसमें कई अर्थ निकालना जानते कि तुम में कमी हमको रोकना नहीं चाहते हो, तुम्हारी भूलें हम पकड़ लेंगे, जाओ। वैसे तुम अनुशासन बना रहे हो कि एक साधु आया 1000 किलोमीटर चल के, एक दिन तो उसको आहार भी नहीं करा रहे हो। बोले तुम्हारा आहार कहाँ पर है, ऐसे बोल देते, तुम्हारा आहार कहाँ पर है? जाओ, हो गए, जाओ जाओ जाओ। पर यह है कि तुमने प्रचार इतना बढ़िया अपना कर लिया है कि लोग पहले से भगा देते, चलो उठ चलो, ऐसा है, ठीक है। बासल से भाई मैं पूछ लूँ, तुम्हारे आहार पानी ये तो शास्त्रों में लिखा, सब लिखा है कि नहीं लिखा? बासल है कौन सी वस्तु? तो ये सब कुछ लिखा है ना, कम से कम 3 दिन तक है समय दो, ये लिखा है। पर आप तो 1 घंटा नहीं हो पाया, हो गए दर्शन, जाओ।
तो इससे आप ये कह रहे हैं कि ये विशेष गुण है उनका। यदि ये गुण सब मान लें, ठीक है, समाप्त करो धर्म धर्मात्मा की लीला। अच्छा, जब लगता है कि द्रोणगिरी में वर्धमान सागर जी मिले हमको, ठीक है, उन्होंने हमसे कहा विश्व सागर जी कहीं बाहर आहार लेने नहीं जाना, हमारे साथ चलना। हृदय खिल गया कि एक आचार्य कह रहे कि विश्व सागर जी कहीं बाहर नहीं जाना, हमारे साथ चलना। सरमती सागर हुपरी वाले जानते हो आप? नहीं जानते, दक्षिण में थे। तो चंद्र आदि जो सागर है उनके गुरु, तो वे पूर्व में प्रधान अध्यापक थे बेटा। अच्छा, ये पंडित जी अपने मांगलाल जी, इनसे बड़ा माथा था उनका, बड़ा माथा था। और अच्छे मतलब स्टिक, मतलब जितने संघ आए थे वृद्ध होने पर भी अपने संघ का अनुशासन चला रहे थे व्यवस्थित। मैं इचलकरंजी में थे, वो इचलकरंजी आया, उन्होंने पूरा संघ बिठा दिया। पता उनको मालूम था, बोले सब विश्व सागर से पढ़ो, क्लास लगवाई। जबकि वे वहाँ कोई से बात नहीं करते थे, गोमटेश में कोई से बात नहीं करते, शांत। क्लास लगवाई पूरे संघ को, पंचकर्म चल रहा था। बोले आप यहाँ रुको, हमारे संघ को पढ़ा दो, ठीक है। फिर जब आहार चर्या का समय हुआ तो अपन ने तो भैया वहाँ देख के रखा, वो महाराज कोई से बात नहीं कर रहे थे। महाराज जी बोले नहीं, वृद्ध होने पर भी बहुत दूर चौका था, आहार को गए, साथ में लेके गए। उन्हें सब पता कर लिया क्या इनका त्याग है, ठीक है, अपने साथ आहार कराए। तो मालूम बेटा पूरी थकान उतर गई मेरी। कैसी? क्योंकि अभी तक जितने मिले थे रास्ते मुझे, वे सब हमसे कहीं काम लगा दें। बोले दर्शन कराया तब तक आहार करके आ गए हो। हम जब तक सोच गए तब तक वे आहार करके आ गए। एक हसन में मिले, बोले महावीर मंदिर दर्शन कराओ। हम दर्शन करके आए, हम महाराज जी आहार को, बोले हो गए। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग मिले। पर सरमती सागर जी मिले, उन्होंने वात्सल्य पूर्वक, ठीक है, अपने साथ आहार को ले गए। तो लगा भाई साधु अभी भी जीवित हैं। अपने महात्म्य मात जीना, ये तुम श्रावकों को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं है कि हम साधु की चर्या करा दें, इतनी दूर से चल के आया तो क्या फायदा। आपको ही सुना रहे हैं, जाए वीआईपी नहीं बनना। वीआईपी का मतलब ये होना चाहिए कि ये तुम्हारा वीआईपी फैल जाए कि सबको स्थान देते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ते। नहीं बेटा, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना अपन को। ये बाहर की बातें सब फालतू, मायाचारी पूर्ण। विशेष बनना है, मायापूर्ण प्रवृत्ति अपन